अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेसिकली कि जो ट्रांसफार्मर्स पे डार्ट नोटेशन या डार्ट मार्किंग की जाती है, इसके पीछे क्या फ़िलासफ़ी होती है, ये किस तरह से डार्ट मार्क करते हैं हम, या मैन्युफैक्चरर जो मार्क करके देते हैं वो किस फ़िलासफ़ी पे करके देते हैं हमें। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टाइप की एक स्टील की बार ले ली है और उसके ऊपर अपनी एक कॉइल पहली इस ओरिएंटेशन में वाउंड की है। इसको मैं कॉइल ए का नाम दे देता हूँ। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कॉइल की ओरिएंटेशन है। इसको आप ज़रा गौर से देखिएगा कि किस ओरिएंटेशन से मैंने इसके क्रॉस वाउंड की है। सिमिलरली मैं एक और कॉइल ले लेता हूँ, उसकी भी ओरिएंटेशन आप देखिएगा कि किस ओरिएंटेशन में मैंने वाउंड की है इसके क्रॉस। इसको मैं कॉइल बी का नाम दे देता हूँ। सिमिलरली मैं इनके टर्मिनल्स को कॉइल के टर्मिनल्स को A1 A2 मार्क कर देता हूँ और कॉइल बी के टर्मिनल्स को B1 और B2, क्योंकि आगे चल के इन टर्मिनल्स को हम डिनोट करेंगे, यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है बेसिकली कि यहाँ पे इन दोनों कॉइल्स की अगर हमें डॉट नोटेशन मार्क करनी पड़े तो वो हम किस तरह से करेंगे। उसके लिए मैं एक्सप्लेन करूँगा एक सिंपल तरीके से, जिससे उम्मीद है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस चीज़ के बारे में। तो उसी सर्किट पे वापस आते हैं। लेट से कि मैंने कॉइल ए को एनर्जाइज किया है, इसके टर्मिनल A1 एंड A2 के दरमियान एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स मैंने कनेक्ट किया है। ये AC साइन वेव जो मैंने इनपुट पे कनेक्ट की है टर्मिनल्स पे A1 A2 के क्रॉस सोर्स की। अब जब सोर्स मैंने कनेक्ट किया तो एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा कॉइल ए के अंदर। अब फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल जो मैंने ग्रीन शेड एरिया किया है उसको मैं सिर्फ कंसिडर करता हूँ, तो जो करंट की डायरेक्शन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। अब जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो इट मीन्स कॉइल के क्रॉस एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। अब इस डायरेक्शन, इस फ्लक्स की हम कैसे वेरीफाई करेंगे। उसके लिए हम सबसे, जैसे कि हम जानते हैं कि राइट हैंड रूल यूज़ होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स मार्क करने के लिए। तो मैंने अपनी फिंगर्स को इस तरह से कर्ल किया है जिस तरह से करंट की ओरिएंटेशन थी, करंट फ्लो ऑफ करंट था इन कॉइल के अंदर। तो जो मेरा थंब की इस टाइम पे डायरेक्शन है बेसिकली वो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन होगी। तो ये मैंने इस पर डायरेक्शन मार्क कर लिया मैग्नेटिक फ्लक्स पे। अब यही फ्लक्स जब कॉइल बी को लिंक कर रहा है, चूंकि ये एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, तो ये कॉइल बी के अंदर टाइम चेंजिंग फ्लक्स है, ये कॉइल बी के अंदर भी एक मैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस करेगा। उसकी क्या डायरेक्शन होगी उसको चेक करने के लिए मैंने एक लोड रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया बिटवीन टर्मिनल्स B1 एंड B2। अच्छा, यहाँ पे जो इसके वोल्टेज इंड्यूस होंगे बेसिकली यहाँ पे लेंस लॉ अप्लाई होगा। कॉइल बी के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा सो दैट कि ये काज को अपोज कर सके। तो अब देखें, काज को अपोज करने के लिए मैंने अगेन राइट हैंड रूल लिया, तो मुझे इस ओरिएंटेशन में अगर करंट फ्लो करेगा तो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स इन डायरेक्शन ऑफ थंब मेन फ्लक्स को अपोज करेगा। तो इस डायरेक्शन में अगर फ्लक्स जनरेट करना है तो उस सूरत में करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करना पड़ेगा, या इस डायरेक्शन में फ्लो होगा करंट। अब करंट B1 से इन हो रहा है और B2 टर्मिनल से आउट हो रहा है। सिमिलरली जैसे ए के क्रॉस वैसे ही कॉइल बी के क्रॉस जब करंट फ्लो करेगा एक मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा, जिसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स जो होगी वो अपोजिट टू मेन फ्लक्स। और यही लेंस लॉ भी हमारा कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है बेसिकली वो काज को अपोज करती है। तो अब चूंकि हम इसका एसी हाफ साइकिल का जब हाफ साइकिल कंसिडर कर रहे थे बिटवीन टर्मिनल्स A1 एंड A2, तो उस टाइम पे A1 टर्मिनल की पोलैरिटी प्लस थी विद रेस्पेक्ट टू टर्मिनल A2। सिमिलरली हमने देखा कि चूंकि करंट B2 से आउट हो रहा है लोड रेजिस्टर में और B1 से रिटर्न हो रहा है, इट मीन्स कि B2 टर्मिनल जो है वो इस टाइम पे हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल पे है।
तो ये हमने इंस्टेंट पोलैरिटी बेसिकली उसकी फाइंड आउट कर ली है दोनों कॉइल्स की। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो बेसिकली ओरिएंटेशन ऑफ टर्न्स होती है। इन्हीं की बेस पे कोई भी मैन्युफैक्चरर इसकी डार्ट नोटेशन को मार्क करके देते हैं हमें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी कि मैंने एक वेरी सिंपल तरीके से ट्राई की है आपको बेसिक क्लियर करने की। अगर समझ आई है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।